बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया आशूरा की तरह हमारी पहचान है। अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया ज़ुल्म के ख़िलाफ़ एक आवाज़ है। इसे लोगों के दरमियान इस तरह से मनाएं कि लोगों के दरमियान फ़र्क मालूम हो जाए कि हक़ कौन है और बातिल कौन है। और ये अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की याद में मनाई जाती है। लिहाजा हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है और हम सब का ये फ़र्ज़ है कि लोगों के दरमियान फ़ज़ाइल व कमालात बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को आम करें, और जिस तरह से उनके फ़ज़ाइल व कमालात को आम कर रहे हैं उसी तरह से उस अज़ीम बीवी पर ढाई गई मुसीबत को भी आम करें और लोगों के सामने पर्दाफाश करें उन लोगों का, चाहे शऊर के ज़रिए से, बसीरत के ज़रिए से, इस तरह से पर्दाफाश करें कि फ़ितना और फ़साद भी ना हो और लोगों के सामने उन ज़ालिमों का चेहरा भी सामने आ जाए, और इसे आशूरा की तरह बर्पा करें। और हमें अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया का एहतमाम इस तरह से करना चाहिए और इस कदर अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया को हम आम कर दें कि जिस तरह से आशूरा के मुजरिमीन लोगों के निगाहों के सामने हैं, उसी तरह से फ़ातिमिया के मुजरिमीन भी लोगों की निगाहों के सामने खुल कर आ जाएँ। बाखुदा बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का गिरिया और उनका खुतबा और जुल्म व तशद्दुद के तूफ़ान में एक सदाए एहतिजाज, ये सिर्फ़ चंद खजूरों के दरख्तों के लिए नहीं था, बल्कि अल्लाह व रसूल और विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को लोगों तक यानी घर घर तक पहुँचाने के लिए था। और बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने विलायत के लिए अपनी जान दे दी और विलायत को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। और आज भी लोगों ने ये कोशिश की है, अभी भी यही कोशिश करते चले आ रहे हैं कि ज़ालिमों का और जुल्म देवताओं का चेहरा, मकरूह चेहरा लोगों के सामने ना आने पाए। लेकिन ये अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया लोगों के सामने उन मलऊनों का, उन ज़ालिमों का चेहरा, मकरूह चेहरा लाने की कोशिश कर रही है। और इंशाअल्लाह जिस तरह से आशूरा के मुजरिमीन लोगों के सामने वाज़े हैं, उसी तरह से फ़ातिमिया के मुजरिमीन भी लोगों के सामने होंगे, और जो लोग उनके पैरोकार हैं वो शर्म से अपना सर झुकाए होंगे। और रोज़े महशर जब उनसे मुलाकात होगी तो ये कहते हुए नज़र आएंगे, फ़मा लना मिन शाफ़ईन, हमारा तो कोई शाफ़े है ही नहीं यहाँ पर। और फिर अगली आयत का जुमला है, वला सदीक़िन हमीम, और हमारा यहाँ पर कोई ऐसा दोस्त भी नहीं है कि जो यहाँ पर हमारी शफ़ाअत के लिए खड़ा हो। क्योंकि कुछ लोग जब अपने मुरीदों से कहेंगे कि आप हमारी शफ़ाअत कर दें, तो कहेंगे हम खुद हैं परेशान, तुम्हें अपनी पड़ी है। तो लिहाजा इस वक्त अय्याम अज़ाए फ़ातिमी का एहतमाम करना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए और हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, ताकि रोज़े महशर हम सुरखरू हो सकें, बीबी के फ़ज़ाइल व कमालात और उनके मोजज़ात को लोगों के सामने, उनके किरदार को लोगों के सामने वाज़े करें, और इन फ़ज़ाइल व कमालात के साथ साथ उन पर हुए जुल्म व सितम को भी लोगों के सामने शऊर व बसीरत के साथ आश्कार करें। ये हमारा फ़रीज़ा। और बिल्कुल जिस तरह से हम मुहर्रम मनाते हैं, जिस तरह से हम मुहर्रम में अय्याम अज़ा का एहतमाम करते हैं, मजालिस का एहतमाम करते हैं, उसी तरह से हम अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया में अपने आप को आमादा करें। जिस तरह से मुहर्रम में हम हराम से दूर हो जाते हैं, उसी तरह से अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया में भी हम हराम से अपने आप को दूर रखें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुहर्रम और अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया में अपने आप को हराम कामों से दूर रखें, बल्कि इन अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया और मुहर्रम से हमें ऐसा सबक लेना है कि इन चंद दिनों में हराम से इस तरह से बचते रहें ताकि हम साल भर इस रविश को बरकरार रखें और इसी तरह अपने परवरदिगार से मुलाकात करें। और अगर हम वाक़ईन अपने आप को हकीकी मुसलमान, हकीकी मुस्लिम और हकीकी मोमिन कहते हैं और हकीकी अहले बैत का चाहने वाला, और अपने आप को मुत्तकी और परहेज़गार परवरदिगार के सामने साबित करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि अल्लाह के साथ साथ उसके रसूल और आले रसूल की इताअत करें, खुसूसन उनकी इताअत जिनके लिए रसूल ने कहा और जिनके लिए कहा गया, हुम फ़ातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। ये बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जिस तरह से एक प्रकार, एक दायरा खींच देता है और जो सेंटर में आता है वो पॉइंट, बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बिल्कुल उसी पॉइंट की तरह है कि अगर बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मोहब्बत किसी ने की है तो गोया वो रसूल का मुहिब है, गोया वो अल्लाह का मुहिब है, गोया वो अली और आले अली का मुहिब है। लेकिन अगर किसी ने बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नफ़रत अपने दिल में रखी या बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर जुल्म ढाने वालों की मोहब्बत अपने दिल में रखी, तो ये समझ लें कि वो
کسی بھی مقام تک پہنچ سکتا ہے، لیکن نہ وہ مسلم کہا جا سکتا ہے، نہ وہ مومن کہا جا سکتا ہے، نہ وہ متقی کہا جا سکتا ہے۔ ہاں، اس دنیا میں تو لوگوں کے سامنے اپنی گھنونی صورت پیش کر سکتا ہے، لوگوں کے سامنے تو یہ پیش کر سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ میں مومن ہوں، لیکن پروردگار کی بارگاہ میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا، اور پھر قرآن بڑھ کے آواز دیتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں روکا جائے گا روز محشر میں، وہ جا رہے ہوں گے، انہیں روکا جائے گا، پروردگار کہے گا قفوہم انہم مسئولون، روکو انہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں، ان سے ابھی حساب و کتاب لیا جائے گا، ان سے ابھی سوال و جواب کیا جائے گا۔ اور جب ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا اور اس وقت ان کا نامہ اعمال صرف گناہوں سے پر ہوگا اور ان کے نامہ اعمال میں کوئی نیکیاں نہیں ہوں گی، اس وقت وہ کہیں گے کہ یہاں پر تو فما لنا من شافعین، جس آیت کو ہم نے دہرایا تھا کہ فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، کہ یہاں پر تو ہمارا کوئی شافع نہیں ہے، یہاں پر تو ہمارا کوئی دوست نہیں ہے۔ جبکہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا روز محشر اپنے چاہنے والوں کو بخشوائیں گی، اور خود انہیں بخشوائیں گی کہ جو امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں انہیں بھی بخشوائیں گی۔ اور پھر وہ جب چاہنے والے بہشت میں جانے لگیں گے، پھر وہ بہشت میں جانے والے پیچھے مڑ کر دیکھیں گے، پروردگار کہے گا تم کیوں پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہو، تم کیوں رک گئے ہو؟ تو وہ بھی کہیں گے پروردگار ہم بھی اپنا مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پروردگار کہے گا جاؤ، جو تمہارا چاہنے والا ہے اسے بھی تم ہاتھ پکڑو اور جنت میں داخل کر دو۔ اب یہاں سے ایک نتیجہ تو ہمیں ضرور ملتا ہے کہ جب رسول اور آل رسول اور آل رسول کے چاہنے والوں کے چاہنے والے بہشت میں جانے کے لیے تیار ہیں اور پروردگار ان کے لیے راستہ فراہم کر رہا ہے اور اجازت دے رہا ہے کہ تم سب بہشت میں چلے جاؤ، ہماری طرف سے اجازت ہے، زہرا کے توسط سے، علی کے توسط سے، حسن و حسین کے توسط سے۔ تو اب اتنا سمجھ لیں کہ جب اتنی بڑی ٹیم جنت میں جا رہی ہے اور وہ لوگ کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، تو یہاں پر بات فیکٹ ہے، ایک دم واضح ہے کہ اس کا مطلب کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہتے تھے لیکن رسول کو مانتے تھے، رسول کی نہیں مانتے تھے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کو بظاہر مانتے تھے لیکن بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی نہیں مانتے تھے۔ تو اگر ہمیں اپنے آپ کو اپنا پیغام پہنچانا ہے دنیا تک، اور ہمیں اپنے آپ کو پروردگار کی نگاہ میں ایک عبد ثابت کرنا ہے، ایک بندہ ثابت کرنا ہے اور مومن بندہ ثابت کرنا ہے، تو ہمیں اللہ، رسول اور آل رسول کی پیروی کرنا ہوگا۔ ان سے محبت کے ساتھ ساتھ انہوں نے جس کاموں سے ہمیں روکا ہے ان کاموں سے ہمیں بچنا ہوگا، اور جن کاموں کی طرف ہمیں ہدایت دی ہے ان کاموں کو انجام دینا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔